नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है और जन्माष्टमी से रिलेटेड है। बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहे थे और हमारे परिवार में जो हमारे YouTube के परिवार है और इसमें बहुत लोग नए जुड़े हैं जिनको जन्माष्टमी में भगवान जी का स्थापना करना है, भगवान जी लाने हैं और कैसे करना है, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो रहती है वो है कि जन्माष्टमी के दिन अगर हम जुगल जोड़ी ला रहे हैं, राधा रानी ला रहे हैं या हमारे लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं तो उनकी स्थापना कैसे किया जाए। तो एक चीज मैं सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि जिनके घर में लड्डू गोपाल जी ऑलरेडी पहले से विराजमान है और उनकी पूजा अर्चना होती है, भले ही उनकी शुरू में प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी हुई होगी, तभी भी आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ उन्हीं विग्रह का होता है जो बिल्कुल नया आप लेके आए हो और मंदिर में स्थापना करना चाहते हो, और उन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होता है। अब एक बात और भी कह देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे खास करके ये जो समय चल रहा है, देवसायनी एकादशी के बाद से लेके 4 माह तक जो चलता है वो चतुर्मास है। चतुर्मास में कोई भी मंदिर की स्थापना या तो फिर कोई भी किसी भी तरह का मंदिर में भगवान जी का स्थापना नहीं होती है। इस समय अगर आप अपने घर पे भगवान जी का स्थापना करना चाहते हैं तो ये खाली केवल और केवल जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन ऐसा एक दिन होती है जिसमें सिर्फ एक दिन में ही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना संभव होता है और आपको 5 दिन के लिए वेट नहीं करना है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि 5 दिन की प्राण प्रतिष्ठा करना है तो आप जन्माष्टमी से लेकर 5 दिन आगे प्राण प्रतिष्ठा करना शुरू करें, ताकि जन्माष्टमी के दिन आपका 5 दिन पूरा हो जाए और जन्माष्टमी के दिन इनको पंचामृत स्नान करवा के सुबह से बढ़िया पोशाक पहना के बैठा सके। इन 5 दिन प्राण प्रतिष्ठा जब आप करोगे तो ध्यान रखना कि इस समय पंचक ना पड़े। पंचक के समय पे कोई भी शुभ कार्य, किसी भी तरह का प्राण प्रतिष्ठा, देव प्रतिष्ठा या कोई भी तरह का नया काम शुरू करना नहीं होती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जन्माष्टमी से पहले जो 5 दिन आपने विचार करके रखे हैं वो 5 दिन पंचक में ना आ रहे हो। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो आज की वीडियो है बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आपको पूरा मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान चाहिए होता है। सामान का थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, वो भी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी कि किस तरह से आप अपना जुगल जोड़ी का या राधा रानी अगर लाना चाहते हैं या लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी में कैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गवा के हम शुरू करते हैं हमारा प्राण प्रतिष्ठा का। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए एक गोपाल जी की विग्रह। सबसे पहले जिन विग्रह का आप प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं उस विग्रह का आप ले लीजिए। तो ये गोपाल जी की एक विग्रह लीजिए और ये जो पूरे विग्रह में एक पात्र ऐसा चाहिए जिसमें ऐसे गोपाल जी के आपका जो भी विग्रह है वो पूरी तरह से इनके अंदर, अगर इनको सुला के रखे तो पूरी तरह से इनके अंदर आ जाए। इस तरह से अगर आपकी विग्रह बड़ा है तो बड़ा पात्र लीजिए। तो इस तरह से हमें गोपाल जी की एक विग्रह, एक पात्र लेना है। इसके बाद हमें चाहिए पीला कपड़ा। 100 मीटर आप नया पीला कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें 5 चीजों में रख के प्राण प्रतिष्ठा करना रहता है। तो उसके लिए हमने क्या क्या लिया वो भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने साबुत चावल लिया है। ध्यान रखें चावल एकदम शुद्ध होना चाहिए, यानी कि इसमें बिल्कुल कीड़े मकोड़े ऐसे घुन वगैरह नहीं होनी चाहिए और चावल टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए। और हमने लिया है गेहूं। आप चाहे तो यहाँ पे हरा मूंग ले सकते हैं या तो फिर कोई दूसरी अनाज भी, जौ या कोई दूसरी अनाज भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने चीनी लिया है क्योंकि लड्डू गोपाल जी, छोटे लड्डू गोपाल जी के समय चीनी लेते हैं। अगर आप पूरे दिन की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये सिर्फ 1-1 घंटे की प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे, इसीलिए मैंने ये सामान लिया है। जब पूरे दिन की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम, तो मैं तब चीनी के बदले में कुछ सब्जियां ले लेती हूँ, क्योंकि चीनी में फिर चींटी वगैरह लगने का चांसेस होता है। क्योंकि ये 1 घंटे का है इसीलिए मैंने चीनी लिया है। और ये लिया है हमने पंचामृत। पंचामृत मैंने 5 चीज मिला के तैयार करके रखा है, दूध, दही, घी, शक्कर
और मधु। और ये भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनको जो भोग लगाना है, इनके लिए थोड़ा सा माखन और मिश्री। तो आशा करती हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये है मिश्री, और यहाँ पे होममेड हमने रखा है माखन। यहाँ पे हमने भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए जल रखा है, और कुछ तुलसी दल आपको जरूर रखनी है। और यहाँ हो गई 1 2 3 चीजें, ये हो गई। इसके बाद आपको चाहिए, जो लास्ट में रखा जाता है वो फूलों में रखा जाता है। मेरे पास ओरिजिनल फूल नहीं मिला मुझे, क्योंकि 4-5 दिन से यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश है कि बिल्कुल कुछ भी मिलना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये मैं आर्टिफिशियल फ्लावर से आपको दिखा रही हूँ। पर आपको जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करनी है उस दिन कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर यूज़ ना करें। आप जो ओरिजिनल फूल आपको अवेलेबल होगी, तो गेंदे के फूल पहले से चाहे आप लेके फ्रिज में रख सकते हैं, ये काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होती है। तो आप उस दिन ओरिजिनल फूलों की यूज़ करें। इसके बाद हमें चाहिए कुछ फल। तो ये मैंने 4-5 किस्म के फल ले लिया है। आपको भी इस तरह से कुछ फल लेना है, फलों के अंदर रखना है। कोशिश करें इस दिन अगर आप ककड़ी रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी मिल पाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ककड़ी मिल जाती है तो ककड़ी जरूर रखें। जन्माष्टमी के दिन ककड़ी से अलग से जन्म करवाया जाता है, और ककड़ी का बहुत महत्व है। इसके ऊपर भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो अभी सबसे पहले आपका जिस विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा करना है, इनकी ऐसा कोई येलो कपड़ा आप ले लीजिए। अगर आपके पास येलो कपड़ा है तो येलो कपड़ा ले लीजिए, अगर नहीं है तो लाल कपड़े से बांध सकते हैं। पर पीताम्बर धारी है, इनको पीताम्बर बहुत ही पसंद है। तो इस तरह से हमने येलो कपड़े से भगवान जी का ऐसे आंखें ऐसे बांध देते हैं। तो इनकी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद इनकी आंखें खुला जाएगा। और एक चीज़ है जो खास है, मैंने रेडी करके रखा है। तो ये है इनकी जो सामान प्राण प्रतिष्ठा के बाद इनके लिए एक पीला वस्त्र आप तैयार करके रखें। घर में अपने हाथों से बना सकते हैं। ये वस्त्र मैंने सबसे पहली बार जब हमारे गोपाल जी की स्थापना हुई थी, तो ये वस्त्र मैंने अपने हाथों से बनाया था। वही वस्त्र है ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है। और 2 कंगन है इस तरह का, 2 कंगन आप ले लीजिए। और एक बांसुरी तो जरूरी ले लीजिए, बांसुरी ले लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ मुकुट, माला इत्यादि ले लिया है। अगर संभव हो तो मोर पंख जरूर रख ले। मोर पंख सबसे जरूरी होता है इस दिन, तो मोर पंख एक जरूर रखें। तो ये हो गया इनकी श्रृंगार के सामान। तो इस तरह से आप तैयारी कर ले। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस चौकी में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिस जगह पे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उस जगह को साफ कर ले। सुबह से मैं यही कहूंगी कि अगर जन्माष्टमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो 1-1 घंटे में एक चीजों में रख सकते हैं, और 5 घंटे में आपकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, कभी भगवान जी को कोई जैसे दुकान में बहुत सारा मूर्तियां रहते हैं और सभी को हम भगवान नहीं, उस वक्त हम उनको मूर्तियों के रूप में देखते हैं। लेकिन जो घर में विराजमान होते हैं, हम उनके सामने हाथ जोड़ करके अपनी परेशानी, अपनी खुशी, अपनी दुख, हर चीज उनसे बोलते हैं। तो ये जो भाव है, ऐसा लगता है जैसे भगवान हमारे सामने जीवित है और हमारे सामने खड़े हैं, हमारे बातें सुन रहे हैं। ये जो भाव है, इस भाव को जागृत करने का जो पद्धति होती है, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। तो सबसे पहले अभी हमने जो है ये बड़ा पात्र जो है ये रख लेंगे। आपको करना क्या है, विग्रह जब बाजार से आप लेके आते हैं या कहीं से भी लेके आते हैं, तो घर के अंदर जब आप आते हैं तो इनको धूप धुना दिखा के घर के अंदर लाए। उसके बाद इनकी देखिए, अभी ये विग्रह का हम प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त नहीं कर सकते, बस आप सभी को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। इसीलिए कोई चीज़ें मैं खाली बोल दूंगी, हर चीज़ करने से, अगर हर चीज़ में करके दिखाऊंगी तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो इन विग्रहों को सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। तो इस तरह से पंचामृत आप बना के रखें, जिसमें तुलसी दल भी रखें, और कुछ भी करने से पहले विग्रह को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत स्नान होने के बाद बहुत ही अच्छे से साफ कपड़े, नरम टॉवल से इनको पोंछें और इनकी आंखें इस तरह से बांध दें। इसके बाद आप इस तरह का कोई नया कपड़ा, पीला कपड़ा आप ले लें। पीला कपड़ा लेके इसके अंदर जो भी पात्र आपने लिया हुआ है, उस पात्र के अंदर इस तरह से इसको पीले कपड़े को रख दे।
अब इस पीले कपड़े के अंदर आपको सबसे पहले जो 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ों में अनाज है, गेहूं है, चावल है, चीनी है, फूल है और फल है। तो इनमें से जैसे लास्ट में फूल लगाए जाते हैं, उससे पहले फल लगाए जाते हैं। सबसे पहले जो अनाज है, इस अनाज को आप किसी भी क्रम में यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे कान्हा जी को बैठाया, इस तरह से कान्हा जी को, चाहे आप कोई ऐसे लेटा के भी रखते हैं तो ऐसे लेटाया, या तो फिर आपको अगर लगता है तो आप ऐसे बैठा भी सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ये बोल के कान्हा जी के ऊपर इस तरह से इनकी चावल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। घर के जितने भी मेंबर हैं वो सभी लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं, या तो कोई एक भी अगर इनका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो एक भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि चावल कितनी मात्रा में लेना है या बाकी सामान कितनी मात्रा में लेना है। तो अगर आपकी छोटी विग्रह है तो कम लगेगा, ज़्यादा बड़ा है तो बड़ा ज़्यादा चाहिए, लेकिन 100 किलो चावल तो चाहिए। ये मैंने आप सभी को दिखाने के लिए लिया है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा कम लिया है। अब जैसे कि ये पूरी चावल इतनी होनी चाहिए, या कोई भी फल कोई भी सामान इतना होना चाहिए कि विग्रह पूरी तरह से ढक जाए। अब इसके बाद जैसे ये हो गया है, अब एक पीले कपड़े से अच्छी तरह से इनको ढक के हम रख देंगे और 1 घंटे तक इनको हिलाना नहीं है। जिस जगह पे आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उस जगह पे धूप दिया दिन भर प्रज्वलित करके रखें, जगह को पवित्र बना के रखें और शंख ध्वनि करें। ऐसा लगना चाहिए कि घर में एक बहुत ही शुभ कार्य चल रहा है। इससे एक पॉजिटिविटी आती है और घर में सुख शांति की आवाज होती है। तो दोस्तों 1 घंटा इस तरह से रखने के बाद इसको अच्छे से फिर से खोलें और जो आपका ये चावल है, ये चावल एक थैली में भर ले और इसमें सामने कोई जगह पे रख ले। अब उस चावल का साइड में रखने के बाद आप एक एक करके सबसे दूसरे में अगर आपको चीनी से करना है तो सेम उसी प्रोसेस से आप इनको चीनी में रखें। अगर आपने 1-1 घंटे के गैप में कर रहे हैं तो 1-1 घंटे का जो टाइमिंग है ये परफेक्टली फॉलो करें। अगर आप 2 घंटे के गैप में कर रहे हो तो 2 घंटे को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि एक बार 1 घंटा, एक बार आधा घंटा, एक बार 1 घंटा रख दिया, ऐसा नहीं। जो भी टाइम आप ले रहे हो टाइम फिक्स रखें। चीनी से होने के बाद अगर आपका चीनी का हो जाता है तो चीनी को बाहर निकाले, एक थैली में भर के अलग से रखें और फिर गेहूं में रख दें। गेहूं में सेम इसी तरह से 1 घंटा भगवान जी को रखा रहेगा और उसके बाद इनको जो है फलों में रखना चाहिए। तो इस तरह से फल ले लीजिए और भगवान जी को पूरे फलों से इस तरह से ढक दीजिए कि भगवान जी बाहर से उनकी विग्रह ना दिखे। तो इस तरह से फल होने के बाद 1 घंटा जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप उनको जो फ्रेश ताज़ा फूल होंगे आपके पास वो फूलों से ढके। ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, इससे नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो आपको फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं और उससे भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा करनी है। इस तरह से 5 चीज़ों में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होता है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो जैसे आपका प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस खत्म होता है तो उसके बाद हम ठाकुर जी को उनकी जो बांध के रखा है चेहरे में वो खोलना नहीं है बिल्कुल। और ये एक और पात्र ले लेंगे जिसके ऊपर हम स्वास्तिक बना रहे हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें हम रखेंगे तुलसी दल। तो स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें हम रखेंगे, ये देखिए तुलसी दल ले लिया और तुलसी दल रख देंगे। इसके बाद हम इस पे ठाकुर जी को विराजमान करेंगे। ठाकुर जी को विराजमान करने के बाद इनको करवाया जाता है पंचामृत से स्नान। तो पंचामृत इस तरह से पंचामृत आप तैयार करके रखें। ध्यान रखें कि जो दही है ये सब बहुत ठंडा नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो इस तरह से ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, इस मंत्र के जप करते हुए आप भगवान को बहुत अच्छे से स्नान करवाएं। तो इस तरह से देखिए ऐसे सुंदर से आप भगवान जी का फिर से स्नान करवाएं। और प्राण प्रतिष्ठा जब दिल से मन से की जाती है तो उनकी फल आपको
उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा का जो स्वरूप है, इसके बाद आपको खुद वो चीज़ देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से भगवान को हम पहले पंचामृत स्नान करवाएंगे और उसके बाद शुद्ध जल ले लेंगे और शुद्ध जल से भगवान को अच्छे से स्नान करवाएंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो इस तरह से भगवान जी का स्नान होने के बाद जो है हम भगवान जी को यहाँ से धीरे से निकाल लेंगे। एक चीज़ और है, जिनके पास दक्षिणावर्ती शंख है वो दक्षिणावर्ती शंख से स्नान करवाए, जिनके पास नहीं है तो वो इस तरह से तांबा या कांसे के लोटे से भगवान जी का स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख कैसे होता है, क्या होता है, मैंने आपको पहले दिखा के रखा है। एक हल्का सा टॉवल ले लीजिए, नरम सा टॉवल ले लीजिए और ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ दीजिए। ठाकुर जी को अच्छे से साफ होने के बाद, पोंछने के बाद, और आपको दिखा देती हूँ, ये है दक्षिणावर्ती शंख, जिसका दक्षिण यानी कि दाएं तरफ जो है फेस इसकी ओपन रहती है। इसके वजह से इसको दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। भगवान विष्णु की किसी भी रूप का जब हम अभिषेक करते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख से करते हैं। जिनके पास नहीं है वो इससे ऐसे इस तरह का कोई छोटा सा पीतल का या तांबे का लोटा ले लीजिए। जिनके पास है वो दक्षिणावर्ती शंख का यूज करे। ठाकुर जी को बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से इस तरह से इनका बदन पोंछ दीजिए, तैयार कर लीजिए। अब जो है आपको चाहिए एक छोटा सा आईना। तो इस तरह से एक छोटा सा आईना आपको लेनी है और ये आईने में सबसे पहले आपको ठाकुर जी का इस तरह से फेस को ऐसे दिखाना है। और ठाकुर जी जब ये खुला जाता है, इनके जो ये कपड़े खुले जाते हैं, तो ये ठाकुर जी किसी और को नहीं, सिर्फ अपने आप को आईने में देखेंगे। इससे क्या होगा, ठाकुर जी के अंदर जो प्राण आए, जो प्राण प्रतिष्ठा हमने की है, जो ऊर्जा आए हैं, वो ऊर्जा आईने में रिफ्लेक्शन होके फिर से ठाकुर जी के विग्रह के अंदर स्थापित होंगे। इससे क्या होता है कि ठाकुर जी का जब आंखें खोलेंगे, ये किसी और के तरफ, घर के किसी भी मेंबर के तरफ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ आईना देख के खोल सकते हैं। तो अभी मैंने इनके सामने आईना पकड़ के रखा है और इस तरह से धीरे से इनका जो कपड़े हमने बांध के रखा था वो कपड़े हमने धीरे से खोल के रखा है। अब ठाकुर जी ने आईना दर्शन कर लिया है और इस तरह से ठाकुर जी अभी प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं और इस तरह से अभी हम इनको सजाएंगे। बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है। जब पहले ठाकुर जी प्रतिष्ठित होते हैं तो इनके लिए कुछ सामान है जो एकदम जरूरी होती है। आपको पहले भी मैंने अभी दिखाया, फिर से मैं अभी बता देती हूँ कि इनके लिए एक गौ माता आप जरूर लाए। इस तरह का छोटा सा एक गौ माता आप लेके आए तो एक गौ माता रखें। इनके लिए बांसुरी जरूर लेके आए, तो इनके पास बांसुरी रखना है आपको। इनके पास रखना है इनकी प्रिय मोरपंख, और इनके जो भोग लगाना है, भोग के लिए आपको चाहिए माखन मिश्री या मधु यानी कि हनी, इनको भोग में लगानी है। तो सबसे पहले हम इनको तैयार तो हम कर देते हैं, थोड़ा इनका कपड़ा वगैरह पहना देते हैं, क्योंकि ये साइज़ बहुत बड़ी है। ये हमारे ठाकुर जी की साइज़ का है, तो इनको ये थोड़ा बड़ा ही होगा। फिर भी मैं आप सभी को समझाने के, दिखाने के लिए ये कपड़े इनको पहना के तैयार करके बैठाते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी को आप बढ़िया सा पोशाक पहना के तैयार करें। तो इस तरह से, कुछ इस तरह से ठाकुर जी तैयार हो जाएंगे। और आपके पास अगर कमरबंद है तो कमरबंद बांध के ठाकुर जी को बढ़िया तैयार करें। भगवान के आगे धूप जलाए और दिया जलाए और इस तरह से भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करें। इनको अच्छे से एक पग पहनाए और माला पहनाए, साथ में मोर पंख रखे हाथ में, और इनकी जो आपके पास जो भी आप श्रृंगार का सामान लेके आए हो, श्रृंगार का सामान बढ़िया सा इनको श्रृंगार करें। तो इस तरह से भगवान को पहले श्रृंगार करना बहुत पसंद आता है भगवान को। बांसुरी देना बिल्कुल ना भूले, बांसुरी इनको जरूर रखें। तो बढ़िया से इनको श्रृंगार करें। सबसे सारे श्रृंगार, जो भी भगवान जी को श्रृंगार करना पसंद आता है तो श्रृंगार करें इस तरह से। तो देखिए हमारे भगवान जी विग्रह जो होते हैं, ये श्रृंगार के बाद कितने सुंदर हो जाते हैं और कितने भव्य इनका रूप होता है।
तो इनको इस तरह से श्रृंगार जरूर करें। और इनको टीका लगाना बिल्कुल ना भूलें। मैं भी एक टीका लगा दूँ भगवान को ये, और बहुत सुंदर अगर लग रहा है आपको तो आप उनको एक काला टीका जरूर लगा दें। तो इसके बाद भगवान जी के सामने हमें सबसे पहले इनको मैं एक मुकुट धारण करवा देती हूँ। तो इस तरह से हम इनको भगवान का पूरा श्रृंगार होने के बाद भगवान जी को अभी भोग लगाएंगे। तो सबसे पहला भोग जो इनको लगता है वो माखन मिश्री के भोग लगता है। हमने घर पे माखन बनाना आपको सिखाया है और वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप माखन मिश्री का भोग लगाए। कुछ मिष्ठान है तो मिष्ठान के भोग लगाए, फल है तो फल के भोग लगाए। और भगवान जी को भोग में तुलसी दल लगाना बिल्कुल ना भूलें। जो भी भोग लगाएंगे, अगर आपके पास तुलसी दल ज़्यादा नहीं है तो एक पात्र में अलग से तुलसी दल रख दीजिए। अगर आपके पास तुलसी दल है तो भगवान जी को तुलसी दल अच्छे से लगाए। तो इस तरह से भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा आप एक ही दिन में घर में कर सकते हैं। तो दोस्तों, भोग जब लगाएंगे तो आपको जल का भी भोग लगाना है। ये बिल्कुल ना भूलें कि भगवान जी जब भोग लगाते हैं तो भगवान जी को जल का भी भोग लगता है। तो भगवान जी को बोले, आओ भगवान भोग लगाओ और हमारे घर पे विराजमान हो। आज से ये घर आपका हुआ और आपके घर में हम रहेंगे। हमारा आशीर्वाद हमारे सर पे आपका हमेशा रहना चाहिए और आपके आशीर्वाद से ही हम फले फूले आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। तो आप सभी लोगों ने देखा, हमने जो पूरी वीडियो में आपको दिखाया कि आपको कौन सा सामान की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत ही साधारण तरीके से आप किस तरह से घर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान और साधारण विधि है जिससे घर में बहुत ही आसानी से प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है। हमारे कुछ बंधु ऐसे हैं जो 10 लोगों के पास हमारे लड्डू गोपाल जी गए हैं और उन्होंने भी क्वेश्चन किए हैं। उसमें भी किसी ने क्वेश्चन किया है कि मैडम गोपाल जी तो आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जाए। तो उनके लिए और सभी उन मित्रों के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। अगर आपका अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।